समय पर जागो। कभी बहुत देर में सोए हैं, थोड़ा आधा घंटा और सो लीजिए स्वास्थ्य के लिए। और कोशिश करो कि समय का सदुपयोग करने के लिए भी जागो। समय पर काम को पूरा करने के लिए भी जागो और समय बर्बाद ना हो जाए इसके लिए भी जागो। धन कमाने के लिए भी जागो, उन्नति करने के लिए भी जागो, मकान बनाने के लिए भी अपनी चेतना को जागृत करो, अच्छी व्यवस्था संभालने के लिए भी जागो। सुषुप्त अवस्था में जिंदगी मत जियो। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी चेतना को जागृत करो। रटो भी, समझो भी, ट्यूशन भी लगा लो, कोचिंग भी कर लो। अर्जुन को जैसे मछली की केवल आंख दिखती थी, ऐसे विद्यार्थी को केवल अपनी शिक्षा दिखनी चाहिए। साधु को अपनी तपस्या ही तपस्या दिखनी चाहिए। और लक्ष्य के अलावा जब दूसरा कुछ दिखता है तो याद रखना, फिर तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और हर लक्ष्य प्राप्त करने की एक निश्चित उम्र होती है। शिक्षा बाल अवस्था का ही कार्य है। बाल अवस्था यदि निकल गई, तुम 90 साल की उम्र में सोचो मैं डिग्री हासिल करूं, बात खत्म हो चुकी है। अब न बुद्धि काम करेगी, न तो आंखें काम करेंगी, न मुंह काम करेगा। इसलिए भक्ति भी करना है तो युवावस्था में प्रवेश करते ही भक्ति में प्रवेश हो जाइए, क्योंकि भक्ति तुम्हारी जवानी के जोश को कंट्रोल करने की शक्ति देती है। सत्संग युवावस्था में आने वाली विकृतियों को रोकने का काम करता है। सत्संग चंचल मन को वश में करने का भी काम करता है। कितना सत्संग महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग सत्संग की कहानियां सुनाते रहते थे, बच्चे लोग सुनते रहते थे। अब तो सब कहानियां न सुनने का किसी को टाइम है, सब मोबाइल में बिजी है। जो थोड़ा थोड़ा टाइम भी था, अब बेटी और माँ को भी बैठने का टाइम नहीं है। अब तो पिता और पुत्र भी बैठ नहीं पाते हैं, भाई भाई नहीं बैठते हैं। हर व्यक्ति जो जहाँ है वो मोबाइल में बिजी हो जाता है। मोबाइल में कितना ज्ञान लोग प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद है मोक्ष तो हो ही जाएगा। मोबाइल में प्रवचन सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग। दिन रात मोबाइल में कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई क्या क्या देख रहा है। जब से मोबाइल आया है, एक साधु कह रहा था, गुरु मुझसे कह रहा था, गुजरात का गुरु कह रहा था, बड़ा खतरा मेरे लिए हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले पहले तो हमने नियम बना दिया था, ये करो वो करो, ऐसे रहो ऐसे रहो। बोले अब मोबाइल आ गया, बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया साधु संतों को भी। साधु संत अपने आप विवेक करे तो करे, बाकी साधु संत को संभालना बहुत कठिन हो रहा है। तो हमने कहा कि साधु तो स्वयं दीपक होता, जलता हुआ दीपक है, साधु को क्या चिंता है। याद रखना, किसी भी चीज का दुरुपयोग करोगे वो चीज तुम्हारे लिए घातक हो जाएगी, और जिस चीज का सदुपयोग करोगे वही चीज तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगी। केवल मोबाइल की बात नहीं है, तलवार भी अगर चलाना नहीं आता अपने पैरों पर मारोगे तो तुम्हारे ही पैर कट जाएंगे, तुम ही घायल हो जाओगे। और तलवार चलाने की कला मालूम है तो दुश्मन पर चलाओगे, दुश्मन घायल हो जाएगा, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। इसी तरह से बुद्धि भी तलवार के समान है। इस बुद्धि को चलाने की कला सीखो तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी रक्षा भी कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। अगर बुद्धि का दुरुपयोग कर दिया तो ये बुद्धि ही तुमको काट सकती है। तर्क को तर्क भी मत कीजिए। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, और कहीं माया नगर नहीं है, यही माया नगर है। संभल संभल कर चलो। जो चीजें जो बातें आपको निज लक्ष्य से विचलित करती है तो समझ लो वही माया है।
आपने लक्ष्य बनाया था इतनी बड़ी डिग्री हासिल करूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मुझे एक साधु रायबरेली जिले में मिला, झोली बगल में टांगे हुए था, कह रहा था मैं भी आपके जैसा बनना चाहता था। हमने कहा फिर क्या कमी रह गई? बोले कुछ भी नहीं बन पाया, बुद्धि भटक गई सब इधर उधर। याद रखना, लक्ष्य से विचलित मत हो। आप जिस लक्ष्य को चुने हैं उस लक्ष्य में बाधाएं बहुत आएंगी, बहुत बाधाएं आएंगी। कभी आपकी गाड़ी फेल हो जाएगी, कभी साथी साथ छोड़ करके चले जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी, और कभी कर्मचारी आपके भाग जाएंगे, फैक्ट्री में कोई काम देखने वाला नहीं मिलेगा, और कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि तुम्हारी वाइफ बीमार हो जाएगी, उसके चक्कर में टाइम तुम्हारा बहुत खर्च हो जाएगा। लेकिन नहीं, याद रखना, आपका लक्ष्य तुमको भूलना नहीं चाहिए। वाइफ का इलाज कराइए, स्वस्थ करिए, उसको लाइए, फिर भी आप अपने लक्ष्य में व्यस्त रहिए। जो अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है वो एक दिन लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेता है और सफलता पाता है, और धन्यवाद भी उसको मिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जीवन में दो लक्ष्य बना लीजिए, एक तो उन्नति का, दूसरा भक्ति का। भक्ति से मन को शांति मिलेगी, भक्ति से मुक्ति मिलेगी, भक्ति से चैन मिलेगी, भक्ति से सुख मिलेगा, और उन्नति से सुविधा मिलेगी, उन्नति से धन मिलेगा, उन्नति से धन्यवाद मिलेगा, उन्नति से अच्छा मकान बनेगा, उन्नति से गाड़ी भी आएगी, उन्नति से कपड़े मिलेंगे, उन्नति से जीवन निर्वाह चलेगा। इसलिए उन्नति और भक्ति दो कर लीजिए, जिंदगी इसी में संवर जाएगी। जो उन्नति नहीं करते हैं वे कंगाल हो जाते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं वह किसी न किसी बवाल में फंस जाते हैं। इसलिए भक्ति करो ताकि कोई बवाल में न फंसो, उन्नति करो ताकि कंगाल ना हो सको, माला माल बन करके रहो। सेवा करने का मौका आए तो जिस जेब में हाथ डालो उसमें पैसे निकलने चाहिए। मेरे पास में एक सांसद आया प्रणाम करने के लिए, रात्रि बेला का सत्संग था, बाराबंकी जिले में सत्संग चल रहा था। सांसद आया तो खड़ा हो गया, सभी लोग दान दे रहे थे, वो भी दान देने के लिए खड़ा हुआ। उसने पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाला और निकाला, एक पैसा नहीं निकला। फिर कोट में हाथ डाला, दोनों जेबों में, उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर चौथी जेब में हाथ डाला, छठी जेब में हाथ डाला, सब में हाथ डाला, पीछे हाथ डाला, सूट वो निकाला जो एक पर्स होती उसमें कुछ नहीं निकला। तो मैंने कहा रहने दो सांसद साहब, फिर बात को दे देना, चलो आगे बढ़ो, लाइन रुकी हुई है। बोले देकर ही जाऊंगा। सब खोद डाला, पैसा नहीं निकला। हमने कहा लेकर आए थे कि नहीं? बोले लेकर नहीं आओ। तो हमने कहा देकर कैसे जाओगे? बोले शायद कहीं पड़ा होगा। हमने कहा जाओ, तुम्हारे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हो, चले जाओ, जाओ। आगे बढ़ गया, चुनाव हार गया। फिर मेरे पास आए, बोले चुनाव हार गया। हमने कहा खाली हाथ आए थे, खाली ही आशीर्वाद चला गया, हम क्या करें? खेत में खाली हाथ चक्कर काटोगे, बीज नहीं बोगे, खाद नहीं बोगे तो खेत से फसल वापस क्या आएगी? खाली हाथ गए, खाली खेत कुछ नहीं देता है। ये दान तो ऐसे है जैसे बीज बोना है, जितना बोओगे उतना कट जाएगा, बोओगे ही नहीं तो कहाँ से कटेगा। देखने में लगता है हम इनको दान दे रहे हैं, दान नहीं दे रहे हो, वो तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा, पुण्य से तुमको 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। और जिनको दान दे रहे हो वे दान लेकर करेंगे भी क्या? वो भी दान को तो सेवा में ही लगाएंगे। किस सेवा में लगाएंगे? सिंहस्थ कुंभ में लाखों भक्तों का भंडारा होगा, उसमें खर्च करेंगे। तुम्हारा दान पुण्य में लगा देंगे, वही पुण्य से तुमको आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। आज तक कोई दानी दुखी नहीं रहा है, आज तक कोई दारू पीने वाला सुखी नहीं रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दाता बन करके जिंदगी जियो, कंजूस और कंजड़ बन करके जिंदगी मत जियो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तुम जैसा अपना मन बना लोगे वैसा तुम्हारे पास धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे गुरु ने मुझको बताया था कि साधु संत को ध्यान रखना थोड़ा सा। तुमने कहा कैसा ध्यान? बोले कोई मत पंथ का आ जाए, कोई दूसरे पंथ का आ जाए तो भी सेवा भाव कर देना, ज्यादा उससे तर्क वितर्क मत करना, कहाँ रहते हो, क्या बात, ये बात। तो हमने कहा ठीक है। तो बाराबंकी जिले में मैंने सब साधुओं को बुलाया, तो लगभग 150-200 साधु इकट्ठा हुआ, जिसमें 10-20 कबीरपंथी था, बाकी सभी पंथी आ गया। सब संतों को हमने कहा कपड़ा दो, इनको पहनाओ, देखें क्या होता है। कपड़ा दिया गया, सबको 500-500 दक्षिणा दो, दक्षिणा दिया गया। लगभग दक्षिणा भी 1.25 लाख खर्च हुआ।
तो हमने कहा सभी संतों को भूल गए हम, नहीं तो गिलास भी एक एक दे दो, कमंडल दे दो, अगले साल दे देंगे। तो वो सब संत बड़े भोले भाले संत थे, बड़े महान संत थे, सब सीधे साधे थे, सरल थे। सब मेरे लिए दुआएं कर रहे थे कि असंग देव का भला हो, असंग देव का भला हो। तो मेरा, हमने सोचा देखे मेरा कब भला होता है तो मेरा तो भला शुरू से हो गया, भला बचा ही नहीं होने को, सब भला ही भला लेकिन उन्होंने हमको दुआएं जरूर दिया और उनकी दुआओं से हमको फायदा भी बहुत हुआ। शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। याद रखना, आपके दान करने से आपकी धन की उन्नति हो, ये बहुत छोटी बात हो गई। आपके दान करने से आपकी वह उन्नति होती है जो धन से भी नहीं मिल सकता, वो मिलता है। प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, आह्लाद मिलता है, और वो पैसे से भी नहीं मिलता, कहीं खरीदो तो भी नहीं मिलता है। इसलिए दान लोग करते। टाटा, रतन टाटा को दान करने से कितनी खुशी मिली है, कितने लाख करोड़ रुपया दान कर दिया है रतन टाटा ने। बिड़ला जी ने कितने लाख करोड़ दान किया, सब मंदिर बना दिए हैं। याद रखना, दान करने का आनंद एक अलग होता है। अभी यहाँ पर छात्रावास बना हुआ है, घांची समाज का छात्रावास है, बड़ा सुंदर छात्रावास बनाया है भक्तों ने। अब उसी छात्रावास में 3-4 बार हम लोग रुक चुके हैं। इस बार तो संत मंडली वहाँ रुकी है, मैं तो मोहनलाल सोलंकी के भवन में दूसरी मंजिल बन गई, वहाँ आ गया। आधे संत वहाँ, आधे यहाँ, बड़ा आनंद है। कुछ भी समाज सेवा के लिए तुम इकट्ठा करके बनाते हो, उस भवन से न जाने कितने कितने लोगों की सेवा हो जाएगी। उसी सेवा के पुण्य से तुम्हें वरदान मिलेगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हमारे महान भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है मोहनलाल जी जालोर वाले। उनकी माता हरकू देवी आई हुई है और उनकी पत्नी कंकू देवी, लाडी संगीता, बेटी पूजा और जीतुल भाई दामाद आया हुआ है, मंडवाला से आए हैं। ये देखिए खड़े हैं, बड़ी गंभीर स्थिति में गुजर रहे थे, गुजरात में काम कर रहे थे। हालत इतनी गंभीर हो गई, आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए। गुरु का प्रवचन सुनते गए, जब दिल घबराता बहुत जोर से था तो गुजरात से भागकर मेरे आश्रम आ जाते थे। क्या करूं गुरुजी, बड़ी समस्या है, सब पैसा डूब गया है, बर्बाद हो गया है। हमने कहा घबराना मत मोहन, तेरे सिर पर गुरु का हाथ आ चुका है, मैं अपने गुरु का आशीर्वाद दिलाऊंगा। बोले घर भी सब तहस नहस हो गया, अब क्या करूं। मैंने कहा गुजरात छोड़कर भागकर राजस्थान आ जा, अपने घर आ, अपना घर संभाल। घर आ गए, ऐसा 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 बोले तुम घर चलो तो घर की अला बला निकल जाए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपके घर। अरे वो पीछे पड़ गया, जबरदस्ती ले गया मुझको, देर हो गई फिर भी ले गया। और जिस दिन से घर में गुरु भगवान के चरण पड़े, उसी दिन से घर की लीला सब बदलती चली गई और सब कुछ हो गया। वो एक ऐसा व्यक्ति बहुत गरीब आदमी था, आज वो अमीर भी हो गया है, मकान भी बन गया है, और बेटी का विवाह रुका था वो भी हो गया, बेटे का रुका था वो भी हो गया, लाड़ी भी आ गई, सारे दरवाजे खुल गए। और 2-2 दान पात्र रखता था ये आदमी, 2-2 दान डिब्बा घर में, इसमें दान डाले कहीं उसमें डाले। इसको गुरु पर भरोसा था। असंग देव नाम की महिमा बोलता था। असंग देव नाम भगवान राम का है, अरे ये नाम कृष्ण भगवान का है, ये शंकर भगवान का नाम है। असंग देव नाम भगवान का ही है। तो कम से कम 1,0108 असंग देव नाम लिखा उसने कापी में, डायरी में। ऐसी मोटी मोटी डायरियां उसने 10-12 भर करके हमको दिया। बोले असंग देव नाम भगवान का। मैं भी संकट में फंस गया, क्योंकि मैं तो साधारण संत हूँ, भगवान बता रहा अब क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब वो ऐसे ऐसे करके बोला पूरा भरोसा है। आखिर में घटना घटी और उसके सारे दुख दरिद्र मिट गए। वो आदमी आज हंसता हुआ तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है। बात को मिलकर पूछ लेना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जो लोग गुरु में श्रद्धा रखते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु से नाम दान लेते हैं, उन पर भगवत कृपा होना अपने आप शुरू हो जाती है, देव कृपा होना शुरू हो जाती है, उन पर लक्ष्मी की कृपा होना शुरू हो जाती है। केवल श्रद्धा से तुम करो तो भक्ति से। गुरु से नाम दान लेते ही घटना घटना शुरू हो जाएगी। आप नाम दान भी लीजिए। आज हमारे पास में भानदास जी, भानदास नाम है ना, कौन, कमलदास, हाँ
ये दोनों मूर्ति गुरु मंत्र ले लिया। पिता पुत्र ने कहा गुरु मंत्र भी लूंगा। सुबह 10 बजे गुरु मंत्र दे दिया। फल फूल लाए थे, आधा सामान लाए ही नहीं। मैं तो उधार भी कर लेता हूँ। चलो छोड़ो, जो आया सो आया, रहने दो, बाद को देना देना न देना। नहीं दोगे तो मेरा क्या घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं, क्योंकि नहीं दोगे तो तुम्हारा पुण्य नहीं होगा, हमें किस बात की टेंशन उसमें। तो मैं तो कहा जो लाए हो ठीक है, नहीं लाए वो भी ठीक, गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र दे दिया, सुना दिया, समझा दिया। नामदान लेना है तो मोहनलाल सोलंकी के घर पर सुबह सुबह 10 बजे पहुंच जाइए, 9:45 बजे। उससे पहले मत पहुंचना, गुरुजी मिलेंगे नहीं, गुरुजी ध्यान में रहते हैं। नामदान दे दूंगा, भगवान नाम सुना दूंगा, ऐसा गुरु मंत्र सुनाऊंगा, सब पीड़ा खत्म, जीवन बीड़ा बन जाएगा, आनंद आ जाएगी, हंसी खुशी आ जाएगी। और जिनको प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम भी गुरु से एक बार कह देना, प्रोग्राम भी हो जाएगा। और गुरु से सेटिंग कराओगे तो थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा, प्रबंधक से कराओगे 10-20 हज़ार ज़्यादा भी हो जाएगा। गुरु थोड़ा दयालु है, कम कर देता है। इसलिए डायरेक्ट मेरे को पिछले प्रोग्राम में मंदसौर में बहुत भक्तों ने घेरा कि तुम ही बताओ कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा मेरे को शर्म लगती। बोले शर्म छोड़ कर बताओ, थोड़ी देर बेशर्म हो जाओ। हमने कहा नहीं बताऊंगा मैं। तो रतलाम जिले से लोग आए, बोले मुझे प्रोग्राम करना है, अपने समधी को लाए, समधी सब 3-4-5 समधी इकट्ठा हुए और घर ले गए। बोले आप बता दो। तो मैंने बताया तो भगत बोला इसीलिए मैं आपसे सेट करा रहा था, क्योंकि आप बिल्कुल एग्जिट क्लियर बताते हैं, थोड़ा कम बता देते हैं, और मैं प्रबंधक से कराऊं तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए आपसे हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मेरा आश्रम भी नहीं है, याद रखना। भक्तों ने आश्रम बनाया, मेरे गुरु को दिया, गुरु ने हमको दिया। भक्तों और संतों की सेवा के लिए आश्रम है। आश्रम वहाँ अहंकार के लिए नहीं है। आश्रम केवल मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है। आश्रम में संत और भक्त की सेवा होना चाहिए, इसलिए आश्रम का चौकीदार बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया संतों को कि तुम इसके व्यवस्थापक हो, साफ सुथरा रखो, फूल पौधे लगाकर ठीक रखो। इसको 1 पैसा गलत खर्च करने का हक नहीं है। सब संतों भक्तों की सेवा हो। आश्रम भी इतना सुंदर, तुम देखोगे कहोगे अरे गुरुजी का आश्रम। अभी मैं संभल रहा हूँ और अच्छा बनाऊंगा, बना ही रहा हूँ, सुधार दूंगा। झाड़ू तो आराम से लगा ही दूंगा, फिट काम कर दो। आश्रम पेड़ लगा दोगे, बिना निमंत्रण के चिड़िया आएंगी, दर्शन देंगी। सरोवर बना दोगे, बिना निमंत्रण के हंस पंछी भी आकर के दर्शन देगा। और यदि फुलवारी लगा दोगे तो भौरे गीत गाकर सुनाने आ जाएंगे बिना न्योता के, तितलियां नृत्य दिखाने आ जाएंगी आपको, और मधुमक्खियां उसी में रस चूसने के लिए आ जाएंगी। ऐसे अगर आश्रम बना दोगे तो महान संत भी आकर एक दिन वहां दर्शन देगा आपको। आश्रम का साधारण महत्व नहीं है। और आश्रम का सीधा अर्थ होता आइए और श्रम कीजिए। आइए और सो जाइए नहीं, आइए और श्रम कीजिए। आश्रम, श्रम शब्द लगा है कि नहीं लगा इसमें। और गृहस्थ आश्रम, वो भी आश्रम है। ऐसा नहीं गृहस्थी करके सो रहे हो है। गृहस्थ बनो फिर श्रम कीजिए। आइए गृहस्थ बनिए और श्रम कीजिए। श्रम करना चाहिए हर व्यक्ति को। इस शरीर से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। आंखों से वो दृश्य देखो जिनको देखने की जरूरत है, कानों से वह शब्द सुनो जिनको सुन करके शांति मिलती है, मुख से वह शब्द बोलो जिनको बोलने से दूसरों को भी मार्गदर्शन मिलता है, और पैरों से उस राह पर चलो जिस राह पर चल करके आनंद की प्राप्ति होती है, और हाथों से वो कर्म करो जिन कर्मों को करने से मोक्ष का मार्ग खुलता है। ऐसा कर्म करना चाहिए।